जय श्री राम। जय श्री राम। अपना वार शनिवार। बहुत दिनों से ये संकल्प है कि हमारे जो भी काम है, जैसे धर्म के लिए, धर्म युद्ध के लिए और धर्म योद्धा के लिए, अपना वार शनिवार। आपको विनती है, आज का दिन अगर आप बाकी दिनों में वक्त नहीं दे पाते तो कम से कम शनिवार अपना वार अपने धर्म के लिए, धर्म युद्ध के लिए और धर्म योद्धा के लिए। धर्म के लिए यानी आप मंदिर जा सकते हैं, कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं। धर्म युद्ध जैसे कि देवस्थान के ऊपर हो रहे अत्याचार, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसके खिलाफ आप कुछ ना कुछ जो आपसे हो सकता है वो विरोध इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। और इसीलिए अगर सब लोग ये तीनों चीज़ों के लिए काम वक्त देते तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर एक बार बोलता हूँ, धर्म के लिए, धर्म युद्ध के लिए और धर्म योद्धाओं के लिए आपसे एक विनती है, जितने भी देवस्थान है वो सामाजिक संस्था और इतर संगठन जो अपने धर्म योद्धा है, ये तीन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। एक लैंड जिहाद है, लव जिहाद है और गोरक्षा है। ये तीनों काम ऐसा समझ लिए कि ये योद्धा अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं और इसीलिए इन सब का उचित सत्कार दिवाली के अंदर या दिवाली के दिन भी आप अपने मंदिर में, देवस्थान में, सामाजिक संस्था में या आपका कुछ प्रोग्राम है, वहाँ पे ऐसे लोगों का, अपने धर्म योद्धाओं का उचित सत्कार करें, क्योंकि ये लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो घरदार छोड़ के काम करे, इसलिए उनको पैसे या कुछ चीज़ों की कोई आशा नहीं है। सिर्फ एक आशा है हमारे धर्म की तरफ से, ऐसे धर्म योद्धाओं की उचित सत्कार होना चाहिए। मैंने भी ये पढ़ लिया है, जितना हो सके। देखो, सब कर नहीं सकते, मगर जितना होता है उतना तो पक्का करना है आपको। मैं भी करूँगा। आपसे विनती है कि ऐसे लोगों को उचित मान सम्मान भी दिया जाए और दिवाली के अंदर जो शनिवार है उस दिन आरती के बाद कम से कम ऐसे लोगों का एक सत्कार आयोजित करें और उनको पूरे परिवार के साथ आरती में बुलाइए और उनका सत्कार करिए। दिवाली आ रही है, अपना त्यौहार है, अपने लोगों से खरीदे होना। मेरा पैसा कोई भी हालत में किसी भी नीच व्यक्ति के पास ना जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारा ही पैसा लेते, हमारे से व्यवहार करते, बात भाईचारे की करते, मगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम ना बोलेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। भाईचारा तो करना है। ये भाईचारा बहुत गलत बात है, क्योंकि भाईचारे के अंदर हमारी जो दिवाली वो आपने भी मनाना चाहिए। अगर हम दिवाली का प्रसाद देते या कुछ मिठाई देते वो तो आपने खाना चाहिए। आप लोग बोलते तो ये हमारे इसमें है नहीं, तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। भाईचारा मतलब आप जो हम करेंगे वो सब आप भी करेंगे, इससे भाईचारा बोला जाता है। इसीलिए अगर उनको हमारा भाईचारा चाहिए तो हमारे त्योहारों में जो दंगे फसाद होती है, दगड़ फेंक होती है, मार झोड़ होती है, वो सब पहले बंद होना चाहिए। और भाईचारा मतलब मन से, ऊपर से नहीं, मन से प्रेम होना, जो हमें कभी दिखता ही नहीं। इसीलिए अपनी खरीदी अपने लोगों से, ये एक पहली बात है। और एक मेरा सुझाव या मुझे ध्यान में आया, वो बात है, सब देवस्थान में अगर नज़दीक के लोगों से
आप बोलते हैं कि भाई हमको कुछ फराल जो आपसे बनता है उतना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दीजिए, वो सब इकट्ठा करके अपने जो धर्म बांधव है उनमें बांटा जाए। जो दिवाली के दिन उनके मन में सही में देवस्थान के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा और हमारा धर्म मजबूत होने के लिए ये सबसे अच्छी पहल है। कुछ देवस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम करते, ये भी छोटा काम अगर करते क्योंकि उनके पास सब व्यवस्था है, सिर्फ अपने भक्तों को यही बोलना है कि आपके पास जो फराल बनेगा उसमें से थोड़ा सा मंदिर में लाके दो और वही फराल आपको बांटना है। कहीं भी नया खर्चा नहीं है, सिर्फ आप एक बात के ऊपर। और देवस्थान के बारे में मुझे जो मालूम है, देवस्थान ने अगर बता दिया कि आप ये करो तो सब भक्त आग बन करके करते। और इसी का फायदा हमें हमारे धर्म में जो लोग गरीब तबके के हैं उनको सहायता करने में मिलेगी। और जाते जाते जो लोग बोलते देवस्थान क्या करते हैं, उन नीच लोगों को मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र से बहुत सारे देवस्थान है जिन्होंने पूरग्रस्त इलाके में मुख्यमंत्री सहायता निधि में भारी भक्कम जो करोड़ों रुपए है वो दान किए हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। देवस्थान हर वक्त अपने धर्म लोगों के पीछे खड़ा रहता है और राष्ट्र के पीछे भी। इसीलिए आपको प्रार्थना है, अपना वार शनिवार कुछ तो भी कीजिए, कुछ तो भी। जय श्री राम।